हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज है वो हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट कर ली थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे देखा था। आगे कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ आता है कि चैप्टर आपने कैसे समझा है और क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। देख लेते हैं अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया था फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि जो फ्रूट है, जो फल है, उसका जो निर्माण है वो कहाँ से होता है। आपका जो आंसर आया था यहाँ पर वो आया था ओवरी। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आया था रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आया था। आपने कहा कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आया था द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज। हमने क्या कहा था उसे, एंड्रोशियम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आया था द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट और स्पर्म इज। तो आपके पास कुछ ऑप्शन आए थे और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग एसोसिएट विद अ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज, जिसमें आपके ऑप्शन है इंक्रीज इन हाइट, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, वेट गेन एंड लॉस ऑफ मिल्क टीथ। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रैकिंग ऑफ वॉइस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आया था। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास जो नया क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय। आपने कहा कि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों में जो अमीबा है वो प्रजनन करता है किसके द्वारा। ऑप्शन है मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन यानी जो स्टेटमेंट है उसे पढ़ लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा प्रजनन करता है, लेकिन किसके द्वारा करता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा, या बाइनरी फिजन के द्वारा, या बर्डिंग के द्वारा, या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अब मैं आपको चारों की यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊंगी। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा। सबसे पहले ए देखते हैं। ए में मल्टीपल फिजन है, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन को सिंपली हम यहाँ पर देखते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है। ये इमेज है ए की, ठीक है। अब आती है बी, जो हमारे पास इमेज है। ठीक है, बी या ए का मतलब क्या है, मल्टीपल फिजन, यानी कि ए है, बी बाइनरी फिजन, बी है, सी है बर्डिंग, ठीक है।
सी हमारे पास ये इमेज आती है और डी है यहाँ पर इस प्रकार से। चलिए, अब मैंने चारों को यहाँ पे इमेज के द्वारा आपको समझाया है। चारों जो ऑप्शन है वो आपको इमेज के द्वारा बताए गए हैं। चारों इमेजेस को देखिए, यहाँ पर चारों इमेजेस को देखिए और चारों इमेजेस में आप ये देखिए कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उसमें जो अमीबा प्रजनन करता है वो किसके द्वारा करता है। आपके पास यहाँ पर आपने कहा कि ऑप्शंस है और ऑप्शंस की आपको इमेजेस यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक बार चारों इमेजेस को देखिए। मल्टीपल फिजन ए है, बाइनरी फिजन बी है, बर्डिंग सी है और फ्रेगमेंटेशन क्या है, डी है। एक बार चारों को यहाँ पर देखिए और अपने ऑप्शन को यहाँ पे चूज कीजिए। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। चलिए, अब आप देखिए और अपने सही आंसर को यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन को देखा है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, तो क्वेश्चन आपका बना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब आपने अलैंगिक जनन की बात की है, तो अलैंगिक जनन से आपके पास जो क्वेश्चन बन करके आया है, ठीक है, उसमें आपसे पूछा गया है अमीबा किस प्रकार से यहाँ पर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर क्या है, यहाँ पर आपके पास जीव आता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव आता है जो कैसा है, एक्वेटिक है। यूनिसेलुलर है, एक्वेटिक है। ठीक है, यानी कि आप नेकेड आई से अमीबा को नहीं देख सकते हैं, आपको अमीबा को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात। अब आते हैं कि अमीबा रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अमीबा जो रिप्रोडक्शन करता है, अगर हमने पढ़ा है चारों जो चीजें हैं, मल्टीपल फिजन है, बाइनरी फिजन है, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन है, ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। चारों किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल फिजन इस प्रकार से होता है। तो मल्टीपल फिजन में हमने क्या देखा, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी एंड बर्स्ट होकर के ये कोशिकाएं निकल जाती हैं। बी में हम देख रहे हैं कि एक कोशिका में क्या होता है, यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। ठीक है, सी यानी कि बर्डिंग में हमने देखा कि एक हमारे पास स्ट्रक्चर आया है जिससे छोटा सा उभार यहाँ पर आता है और वो उस उभार में डेवलपमेंट होता है, ये अपने पेरेंट जैसा ही बनने लगता है। एट लास्ट ये अपने पेरेंट से अलग होकर के एक नई संतति का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। चौथा, फ्रेगमेंटेशन में हमने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन, विखंडन का मतलब है टूटना, यानी ये क्या है, दो भागों में टूट गया है। क्लियर है, डिफरेंस है यहाँ पर। अगर हम विखंडन की बात करें, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें, तो दोनों में हमने डिफरेंस यहाँ पर देखा है। अब हमने कहा जो अमीबा है उसमें होता है फिजन। क्लियर है, फिजन होगा। इट मीन्स यहाँ पे बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन तो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन फिर किसमें पाया जाता है, ये आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है। अपने नोट्स सामने रखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है नोट्स को आपको देखना है। हमने कहा बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होगा, अमीबा में होता है फिजन। तो कौन सा फिजन है, मल्टीपल फिजन होता है या बाइनरी फिजन होता है। तो आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी आपके सामने है। अगर आपने इमेजेस देखी हैं तो आप जानते हैं कि इस प्रकार की जो संरचना है वो अमीबा है। अमीबा का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है, बट कुछ इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि न्यूक्लियर डिवाइड करता है। फिर साइटोकाइनेसिस होती है, फिर क्या होगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे डिवाइड करता है। क्योंकि हमने कहा अमीबा से दो कोशिकाएं बन रही हैं, दो कोशिकाएं बन रही हैं, तो हमने कहा मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे एंड बाय का मतलब होता है दो।
तो मल्टीपल फिजन का मतलब है जहां पर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, और बाइनरी फिजन है का मतलब है कि जहां पर दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो आंसर हमारा सही कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो आपने कहा कि अनुकूल परिस्थितियों में जो अमीबा प्रजनन करता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आपने यहाँ पर जो डायग्राम है वो नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपसे पूछा गया है उसे पढ़िए। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पायरोगायरा दैट। आपने कहा कि जो रिप्रोडक्शन का जो फीचर है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन का जो गुण है, जो कि अमीबा, ईस्ट और स्पायरोगायरा तीनों में क्या है? सेम है, सिमिलर है। ठीक है, ईस्ट हमारे पास क्या आती है? फंगस आती है, फंजाई से बिलोंग करता है। ठीक है, स्पायरोगायरा हमारे पास बिलोंग करता है एल्गी से। अब हमने कहा कि प्रजनन का वह गुण, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। प्रजनन का वह गुण जो अमीबा, ईस्ट और स्पायरो गायरा में समान है। वो कौन सा गुण है जो तीनों में समान है? ठीक है, पढ़ लेते हैं। आपने कहा दे रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, यानी कि ये तीनों ही क्या करते हैं? अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन की विधि के द्वारा इनमें क्या होता है? प्रजनन की प्रक्रिया होती है। या दे आर ऑल यूनिसेलुलर, ये सभी क्या है? यूनिसेलुलर हैं, सभी एक कोशिकीय होते हैं। या आपने कहा दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन, लैंगिक विधि के द्वारा ही जनन करते हैं। या दे आर ऑल मल्टी सेलुलर, या ये सभी क्या है? मल्टी सेलुलर है। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो ऑप्शन, एटलीस्ट दो ऑप्शन आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि एक जो ऑप्शन है वो आप अभी हटा सकते हैं, क्योंकि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? अमीबा है। अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि ये सभी क्या है? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ऑप्शन नंबर डी तो हम पहले ही हटा लेंगे। सेकंड, मैंने बोला था कि जो अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन कहाँ से आया है? अलैंगिक जनन से आया है। अलैंगिक जनन इनमें पाया जा रहा है, जबकि इनमें कहा जा रहा है सेक्सुअली कि ये सिर्फ लैंगिक जनन से ही, लैंगिक विधि के द्वारा ही प्रजनन करते हैं। जबकि हमने कहा कि अमीबा में तो क्या पाया जा रहा है? अलैंगिक जनन पाया जा रहा है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लैंगिक विधि के द्वारा ही जनन करेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे हट गए हैं जो कि ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पे थे। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है दे रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। एंड सेकंड कह रहा है दे आर ऑल यूनिसेलुलर। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पर क्या है? एसेक्सुअल रूप से कौन है? जो अमीबा है उसमें अलैंगिक जनन पाया जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर जो स्पायरोगायरा का जो एग्जाम्पल इससे पहले हमने इमेज बनाई थी उसी की बनाई थी। ठीक है, तो एक चीज तो आप समझते हैं कि अमीबा यूनिसेलुलर भी है और अमीबा में अलैंगिक जनन भी पाया जा रहा है। अब आपको देखना यह है कि ईस्ट और स्पायरोगायरा क्या दोनों ही यूनिसेलुलर हैं और क्या दोनों में ही अलैंगिक जनन पाया जा रहा है? तो दोनों में से आपका जो एक ऑप्शन सही होगा, या तो सारे ही यूनिसेलुलर हैं या सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। एक बार दोनों ऑप्शन को देखिए। आपको करना क्या है? जो आपके नोट्स होंगे उसे आप निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा जो कथन है ए और बी में से वो सही है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। हमने कहा अगर हम कहें अमीबा को, अगर हम कहें अमीबा को, तो अमीबा आप जानते हैं ये है एक कोशिकीय। सेकेंड हमारे पास आता है ईस्ट। ईस्ट भी हमारे पास आता है एक कोशिकीय। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है स्पायरोगायरा। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है स्पायरोगायरा। लेकिन स्पायरोगायरा जो है वो होता है बहु
कोशिकीय। क्या समझे आप इस बात से? अमीबा तो एक कोशिकीय था, ठीक है, ईस्ट भी एक कोशिकीय था, लेकिन स्पाइरोगायरा बहुकोशिकीय आ गया है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आता है वो भी हट जाता है। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कि सभी जो है अमीबा है, ईस्ट और स्पाइरोगायरा, सभी क्या करते हैं? अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? हो गया है क्लियर? अब हमने कहा ठीक है, ये इन सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन उस जनन की प्रक्रिया किस किस विधि से पाया जाता है? क्योंकि अलैंगिक जनन की आपने अलग अलग विधियां पढ़ी थी, अलैंगिक जनन की आपने अलग अलग यहाँ पे क्या पढ़ी थी? विधियां पढ़ी थी। तो सबसे पहले अगर हम अमीबा की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम अमीबा की बात करें, अमीबा किस विधि के द्वारा प्रजनन करता है? क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा था बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है, बाइनरी फिजन। ठीक है, अमीबा में हमने क्या पढ़ा है? बाइनरी फिजन पढ़ा है। हमारे पास आता है ईस्ट। ईस्ट में क्या होती है? बर्डिंग। अब आप कहेंगे जो बर्डिंग हमने एग्जाम्पल में देखा था, इस प्रकार की एक इमेज हमारे पास आई थी इस प्रकार की, ठीक है, और हमने कहा था इसमें कुछ एक छोटा सा बर्ड बन रहा है, तो क्या ये ईस्ट था? हमने कहा नहीं, ये बर्डिंग ईस्ट नहीं है, ये तो हमारे पास आता है हाइड्रा, ये तो है हाइड्रा। लेकिन जो ईस्ट है, ईस्ट में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, ये ईस्ट की सेल होती है, ईस्ट की सेल में छोटा सा बर्ड बनता है। अब ये जो बर्ड है यहाँ पर, ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, और इतना बड़ा होगा कि ये क्या बनाएगा? ईस्ट के बराबर, ईस्ट की जितनी कोशिका बना लेता है, लास्ट ही ईस्ट कोशिका से अलग होकर के एक बेबी ईस्ट बना लेता है। तो हमने कहा ईस्ट है या हाइड्रा है, दोनों में क्या होती है? बडिंग के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में आपने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा में हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। कैसी इमेज हमने देखी थी? जो इस प्रकार की इमेज आपने कुछ देर पहले देखी, कि जो कि क्या है? दो खंडों में टूट गई है इस प्रकार से, ठीक है। यह है स्पाइरोगायरा में बाइनरी फिजन आपने देखा है, और बर्डिंग हमने कुछ देर पहले अभी जो ईस्ट है इस कोशिका में देख लिया है। क्लियर है इतना कि तीनों में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में आपने बात कर ली है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट आपसे कही गई है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोइड इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। ठीक है, हमने बोला जो यहाँ पर प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में जो सेल है वो बहुत सारी कोशिकाओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। कुछ इस प्रकार की कोशिका हमने बनाई थी, ये एक सेल है, ठीक है, और हमने कहा इस कोशिका में छोटी छोटी सेल्स, यहाँ पर ये जो एक कोशिका है ये छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इमेज हमने कैसी बनाई थी कि ये जो सेल बर्स्ट हो गई है, आपको कुछ याद आया होगा कि अभी हमने प्रीवियस जो हमारी स्लाइड थी, कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये स्टेटमेंट को हमें दिखा रखा है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स। एक कोशिका की जो विभाजित होने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, एक कोशिका की बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होने की जो क्षमता है, वो भी कब? जब प्रजनन की प्रक्रिया चल रही होती है, और किसमें? आपने कहा प्लाज्मोडियम में। उसे हम क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, या रिप्रोडक्शन डिवीजन कहते हैं। हमने कहा प्रजनन के दौरान प्लाज्मोडियम के द्वारा एक कोशिका का बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता कहलाती है। क्या बोला है हमने? हमने कहा प्रजनन के दौरान
प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का विभिन्न या बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? आपसे पूछा गया कि प्रजनन के दौरान प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का विभिन्न कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता कहलाती है। ये इमेज है, ये स्टेटमेंट है जो कि क्या है, इस इमेज की सही व्याख्या करता है। आपके पास ऑप्शन है, क्या इस प्रक्रिया को हम बडिंग कहेंगे, क्या इस प्रक्रिया या इस कैपेसिटी को हम बडिंग कहेंगे, क्या इसे हम मल्टीपल फिजन के नाम से जानेंगे, क्या इसे बाइनरी फिजन के नाम से जानेंगे, या फिर इसे कहेंगे रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? एक बार देखिए इमेज को, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे। तो जल्दी से देखिए, पढ़िए स्टेटमेंट को और ऑप्शन को सही चूज कीजिए यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा, हमने कहा था क्योंकि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था? मल्टीपल फिजन कहा था। मल्टीपल फिजन में बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर क्या हो रही थी? एक साथ बन रही थी। ठीक है, तो आपने कहा कि बाइनरी फिजन अगर हम देख रहे हैं तो वो किस में देखा हमने? अमीबा में देखा। और अगर हम मल्टीपल फिजन देख रहे हैं तो वो हमने देखा प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आया है? करेक्ट आंसर आया है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपने कहा ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिव बाय द। ब्रायोफाइलम है और उसमें क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, या फिर हमने कहा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके द्वारा हमने कहा रिप्रोडक्शन हो रहा है या प्रजनन हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। तो ब्रायोफाइलम में किसके द्वारा यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या कायिक प्रवर्धन होता है? आपसे स्टेटमेंट कहती है ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन? आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में है स्टेम है, लीफ है, रूट है एंड फ्लावर है। तो हमने देखा था कि कायिक प्रवर्धन जो है वो कायिक भागों के द्वारा होता है। ठीक है, हमने क्या बोला इस स्टेटमेंट को समझने के लिए? ये हमने बोला जो कायिक प्रवर्धन है या जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है। जो प्लांट्स का है वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं स्टेम, लीफ एंड रूट। इससे हम समझे कि अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन की बात चल रही है तो हम स्टेम, लीफ और रूट की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हट जाता है। अब बचे 3 है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, जब हमने ब्रायोफाइलम की बात की थी तो आपने लीफ की बात की थी। ठीक है, हमने कहा था जो पत्ती है, पत्ती के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, यानी कि स्टेम, लीफ और रूट ये तीनों ऐसे भाग है कि जिनसे नया पौधा बन सकता है बिना यहाँ पर किसी फर्टिलाइजेशन के या फिर निषेचन के। ठीक है, और अगर ब्रायोफाइलम आपने एग्जाम्पल लिया है तो आपने कहा कि ब्रायोफाइलम की जो पत्ती है उसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। कैसे होता है देखिए,
आप एक बार सर्च भी कर सकते हैं इमेजेस को। कुछ इस प्रकार से ब्रायोफाइलम की लीफ आपको दिखाई देगी और यहाँ पर आपको धागीनुमा संरचनाएं दिखती हैं, ठीक है। अब ये जब ये वाला जो पार्ट है अगर पत्ती से अलग हो जाता है तो ये अलग से यहाँ पे क्या करता है, पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आपने कहा कि ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके पास आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। आपने कहा जो कायिक प्रवर्धन है उसके द्वारा एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो किसके द्वारा होता है? आपने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नए पौधे का जो फॉर्मेशन है, नए पौधे का निर्माण है, वो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर ए है स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट, बी है स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, सी है स्टेम, रूट एंड फ्लावर, एंड लास्ट है स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपने यहाँ पर देखा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, घर से करके आप लेके आएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, आपको होमवर्क घर से करके लेके आना है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।